क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 शुरू करने जा रहे हैं। टॉपिक हमारा पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल की दरियाफ्त की वजह से उस वक्त तक पाए जाने वाली तमाम एलिमेंट्स की इनफरादी खसूसियात का मुताला चंद ग्रुप्स तक महदूद हो गया कि एलिमेंट्स के ग्रुप्स का पता चल गया कि उनकी इनफरादी खसूसियत क्या क्या हैं। नोबल गैसेस की अगर बात करें तो उनको एक ग्रुप दे दिया गया, जो मेटल्स हैं उनको दे दिया गया, नॉन मेटल्स के अलग ग्रुप बना दिए गए। तो इनफरादी खसूसियत के लिहाज से तमाम के तमाम जो एलिमेंट्स थे वो अरेंज हो गए। अब इस जो पीरियोडिक टेबल है इसको बनाने के लिए कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो अपनी कोशिशें की उनमें पहला नाम आ जाता है डोब्राइनर के ट्राइएड्स। डोब्राइनर ट्राइएड्स, ठीक है जी, डोब्राइनर ट्राइएड्स। ये ट्राइएड्स से आपने याद रखना है कि 3 एलिमेंट, 3 एलिमेंट। डोब्राइनर एक साइंटिस्ट था, उसने 3 एलिमेंट के ग्रुप्स बनाए, 3 एलिमेंट के ग्रुप बनाए। मिसाल के तौर पर A, B, C, ये 3 एलिमेंट है, इन 3 एलिमेंट का ग्रुप बना लिया और उसने कहा कि जो सेंटर का एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास वो साइड वाले दोनों के औसत के बराबर है। डोब्राइनर एक साइंटिस्ट था, उसने डोब्राइनर्स ट्राइएड्स की एक थ्योरी पेश की, एक ऑब्जर्वेशन पेश की कि उसने 3 एलिमेंट को ग्रुप्स की शक्ल में बनाया और उसमें वजाहत ये पेश की कि जो सेंटर वाला एलिमेंट होगा उसका जो एटॉमिक मास होगा वो साइड वाले दोनों के एटॉमिक मास की औसत के बराबर होगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर हमारे पास कैल्शियम, इसका एटॉमिक मास 40, ठीक है जी। स्ट्रोंशियम, इसका एटॉमिक मास 88 और बेरियम, इसका एटॉमिक मास 137। अब ये और ये इसकी औसत है 137 + 40/2, ये 88.5 समथिंग आ जाएगा। ये तकरीबन किसके बराबर है? सेंटर वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर। ये थ्योरी पेश की डोब्राइनर ट्राइएड ने। डोब्राइनर ट्राइएड की थ्योरी थी कि 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप बना लेना है, उसका जो सेंटर वाला एलिमेंट होगा उसका सेंटर वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास साइड वाले दोनों एलिमेंट की औसत के बराबर होगा। अब ये थ्योरी रिजेक्ट क्यों होगी? चूँकि इस तरीके से सिर्फ चंद एलिमेंट ही तरतीब, मतलब ज़्यादा एलिमेंट 63 थे उस वक्त दरियाफ्त हुए, उनमें से चंद एलिमेंट को ऐसे उसने तरतीब दे दिया, लेकिन बहुत से ऐसे बच गए जिनको वो तरतीब नहीं दे सका। इस वजह से ये थ्योरी रिजेक्ट होगी। इसके बाद एक थ्योरी आई जिसे न्यूलैंड ऑक्टेव का नाम दिया गया। न्यूलैंड ऑक्टेव, न्यूलैंड ऑक्टेव। पीछे हमने पढ़ा डोब्राइनर ट्राइएड। ट्राइएड का मतलब होता है 3 एलिमेंट्स। न्यूलैंड ऑक्टेव, ऑक्टेव का मतलब होता है 8। याद रखना है बस। अब 1860 में एक कैनज़ीरो था जिसने एटॉमिक मैसेज को सही किया, तमाम एलिमेंट के एटॉमिक मैसेज को सही किया। उसके बाद पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए कोशिशें शुरू की। फिर 1864 में न्यूलैंड साइंटिस्ट है, इसने लॉ ऑफ ऑक्टेव पेश किया। लॉ ऑफ ऑक्टेव 1860 में कैनज़ीरो एक साइंटिस्ट था जिसने
एटॉमिक मैसेज एलिमेंट के बयान किए। उसके बाद 1864 में एक न्यूलैंड आया, उसने पीरियोडिक टेबल के लिए लॉ ऑफ ऑक्टेव पेश किया कि 8 एलिमेंट को उसकी कतार में लगाएं, जो इन 8 एलिमेंट में से हर एक एलिमेंट की जो खसूसियत होगी वो इस पहले की खसूसियत के मुताबिक होगी। लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, इसने ये हमारे पास ये कोई हॉर्न वगैरह बजा रहा था या कोई गाना वगैरह बजा रहा था, उसकी मदद से इसने ये न्यूलैंड ने ऑक्टेव का जो मुशाहदा है ये पेश किया था। अब ये चल क्यों नहीं सका, इसकी रीज़न सिर्फ ये थी कि जो एलिमेंट अभी दरियाफ्त नहीं हुए थे ये उसके बारे में कुछ नहीं बताता था। न्यूलैंड ऑक्टेव हमारे पास 1864 में एक साइंटिस्ट है न्यूलैंड, उसने लॉ ऑफ ऑक्टेव पेश किया। उसमें कहता है ये कि हमारे पास जो 8 एलिमेंट्स हैं उनको बढ़ते हुए एटॉमिक मास की बुनियाद पर लिख लें, 8 एलिमेंट को बढ़ते हुए एटॉमिक मास की बुनियाद पर लिख लें। उन 8 के 8 एलिमेंट की जो खसूसियत होगी वो पहले के ये जैसी होगी, ठीक है जी। इसके बाद न्यूलैंड के इस काम को कोई खास पजीराई न मिली, क्योंकि इसमें दरियाफ्त ना होने वाली एलिमेंट्स के लिए कोई जगह नहीं थी। इस वक्त तक नोबल गैसेस भी दरियाफ्त नहीं हुई थी, ठीक है जी। इसके बाद आ गया मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, रशिया का ये साइंटिस्ट है, रूस का, ठीक है। इसने उस वक़्त के मौजूद 63 एलिमेंट्स को एटॉमिक मास की बुनियाद पर, एटॉमिक मास की बुनियाद पर कितारों में लगा दिया। रूस के कीमियादान, क्या नाम है जी, मेंडलीव, उसने 63 एलिमेंट्स जो उस वक़्त मौजूद थे एटॉमिक मास की बुनियाद पर, जो अमूदी कितारों में 63 एलिमेंट को एटॉमिक मास की बुनियाद पर कितारों में तरतीब दे दिया। इससे क्या हुआ कि जो सेम प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट थे वो एक कॉलम में आ गए, ठीक है जी। फिर एलिमेंट्स की इस तरतीब को, इस जो ये तरतीब दी मेंडलीव ने, इसको पीरियोडिक टेबल का नाम दे दिया गया, पीरियोडिक टेबल का नाम दे दिया गया। 63 एलिमेंट्स हैं, उनको उसकी कतारों में तरतीब दे दिया गया, किसकी बुनियाद पर, एटॉमिक मास की बुनियाद पर। फिर इससे क्या हुआ कि जो सेम है प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट थे वो एक कॉलम में आ गए, ठीक है जी। इसको उसने पीरियोडिक टेबल का नाम दे दिया। फिर इसने एक जो होती है हर एक कानून की मेन डेफिनेशन या मेन पॉइंट वो दिया कि एलिमेंट की खसूसियत उनके एटॉमिक मैसेज के पीरियोडिक फंक्शंस हैं। एलिमेंट की खसूसियत उनके एटॉमिक मैसेज के पीरियोडिक फंक्शन है। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन the properties of elements are the periodic function of their atomic masses। कि एक ग्रुप में या एक पीरियड, कोई भी एलिमेंट जिस पीरियड में है ना वो उसका पीरियोडिक फंक्शन है। ये मेंडलीव का जो कानून था ये इसलिए रिजेक्ट हो गया कि ये हमारे पास आइसोटॉप्स की पोजीशन को डिस्क्राइब नहीं कर रहा था, और कुछ एलिमेंट ऐसे थे जिनके एटॉमिक नंबर उनकी पोजीशन के लिहाज से
ठीक नहीं थे। आज के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे।